मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 34 से 35वीं आयत, ये दोनों आयतें हम देखेंगे। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से पढ़ेंगे। करंथियों उसका 13 बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म के वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। आइए ऐसे दुआ मांगिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, तेरा लख लख शुक्रिया अदा करते हैं इस मेल मिलाप मुहब्बत प्यार जुगानगत दे लई जो अज तक सानू सब नू बख्शे। खास तौर दे नाल असी तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे खादम ब्रदर मजीद दे लई, उन्हां दी मिनिस्ट्री दे लई, गीतां भजनां दे द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी तारीफ जगह जगह करते हैं। उन्हां दी मिनिस्ट्री उत्ते तेरा रहम तेरा फजल तेरी दया हमेशा तक बनी रहे। असी जिन्ने भी इत्थे तेरी हजूरी च हाज़र हाँ पिता परमेश्वर, सानू सब नू भी नाम नाम बरकत दे ताकि असी पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी दे नाल मुलबस हो के पिता परमेश्वर तेरे पाक कलाम दीयां गल्लां नू सुन के तेरे नां दे विच वधीए, तेरे नां नू उच्चा करिए। नाल नाल पिता परमेश्वर तेरे शुक्रगुज़ार हाँ तेरे खादम पास्टर रोशन दे लई। वो तेरे खादम ने पिता परमेश्वर जदों कि वो तेरा पाक कलाम लैके आ रहे ने, तुसी उन्हां नू अपनी पवित्र आत्मा दे नाल मसा करो ताकि जो कुछ भी अज दा पैगाम साढ़े सब दे सामने पहुँचे वो पैगाम तेरा पैगाम होवे, और उस पैगाम के जरिए दे नाल साढ़े दिल जड़े आ बदल सकन, तेरी राह ते चल सकीए, तेरे डर और खौफ दे विच अपना जीवन बतीत करिए, तेरे हुक्मां नू मानण वाले हो सकीए, और एट लास्ट पिता परमेश्वर तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे रहम ते फजल दे पात्र बन के तेरे कोलों मुक्ति पा के स्वर्ग राज दे भागी हो सकीए। इस वक्त जिन्ने भी परिवार तेरे सामने सिर नगू ने, छोटे तो लैके बड़े तक, हर एक दे नाल हो पिता परमेश्वर। जिन्ने भी इत्थे खादम ने उन्हां दे नाल हो, उन्हां दी खिदमात दे उत्ते तेरा रहम ते फजल हमेशा तक बनिया रहे। हुण जो कुछ भी पिता परमेश्वर तेरे बंदे दी मार्फत पैगाम आवे, साडे मनां नूं तैयार कर ताकि असी पिता परमेश्वर इस पैगाम नूं अपने दिल दे विच जगह दे सकीए, तेरे नां नूं उच्चा कर सकीए। और नाल नाल पिता परमेश्वर सानू सब नूं अपने बेटे प्रभु यीशु दी आमद लई तैयार कर। जदों आए तो असी खुशी दे नारे मारदे होए
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰਾਂਝਾ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਨਾ ਗਮ ਆ, ਨਾ ਮੌਤ ਆ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਆ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। अभी अभी हमने खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 13 बाब में से 2 आयतें सुनी। यहाँ मसीह यीशु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आप सब जो कलाम को पढ़ने वाले और खुदावंद मसीह यीशु के बच्चों में शामिल हैं और हर रोज़ दुआ भी करने वाले हैं, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि मसीह यीशु ने मोहब्बत करने को एक नया हुक्म क्यों कहा? क्योंकि ये हुक्म तो पहले से बाइबल में मौजूद है। नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 जी, ठीक, चलें जी। हाँ जी भाई साहब, आप। अच्छा जी 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 हालेलुया। हालेलुया। जी जी, बहुत खूबसूरत। जी हाँ, क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और गौर करते हैं उस पर, तो आपको पता होगा कि खरूज 20 बाब की 6 आयत में सबसे पहले खुदा बाप ने ये कहा कि मुझसे मोहब्बत करो। कलाम में लिखा है, और हज़ारों पर पहला हुक्म जो है उसमें उसका आखिरी हिस्सा सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ ताकि वक्त ज़्यादा ना लूँ। हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं, मैं रहम करता हूँ। खुदा बाप ने रहम को मोहब्बत के साथ नथी कर दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत रखोगे तो फिर तुम पर रहम होगा। ये पुराने अहदनामे में। फिर जब अहबार में, कोई मुझे बता सकेगा अहबार लेविटिकस का लफ्ज़ी माना क्या है? नहीं, चले, वक्त नहीं लेता। अहबार का मतलब है, इंग्लिश में कह देता हूँ, री रिटन, दोबारा से लिखा गया। ठीक है, तो जब शरा को दोबारा से लिखा गया तो वहाँ अहबार की 19 बाब की 18 आयत में लिखा है, तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। ये हुक्म जो मसीह यीशु यहाँ मोहब्बत के लिए कह रहे हैं, ऑलरेडी हमसाया से मोहब्बत के लिए मौजूद है। और ये हुक्म जो है, इसकी तशरीह पुराने अहदनामे में मुख्तलिफ थी। वो इस तरह के खुदा बाप ने जो उससे मोहब्बत करने के लिए कहा, वो इसलिए कि हम पर रहम होता रहे, और जो हमसाया है उसकी तशरीह जो है, वहाँ के जो लोग थे वो इस तरह से लेते थे कि जो
उसकी कौम के लोग, बनी इस्राएली लोग हैं जो, वो उसी तक महदूद थी। और उसमें भी इस तरह से कि वो अपने आप को खुदा की मोहब्बत से नहीं बल्कि एक ज़रूरत को सामने रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे और देखते थे कि मेरा पड़ोसी कौन है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि तो अपनी कौम की नस्ल से कीना ना रखना, बेयर नो ग्रज। अपनी नस्ल के लोगों के साथ दिल में ग्रज नहीं रखना है, ठीक है। और इस हुक्म को बनी इस्राएल ने इसी तरह से सीखा था और खुदा से मोहब्बत इसलिए रखना चाहते थे कि वो उस पर रहम करे। और इसी वजह से लूका रसूल की इंजील में जब एक फरीसी और या कि शरा का आलम आके मसीह यीशु का इम्तिहान लेता है और उसे आके कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, जब मसीह यीशु ने उसे बयान किया, लूका 10 बाब की 25 से 29 आयत में इस बातचीत का जिक्र है। वहाँ जब उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं, तो यीशु ने उसे कहा कि शरा में क्या लिखा है। तो उसने बताया कि शरा में लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी जान, अपने सारे दिल से मोहब्बत रख। और उसी के बराबर उसने कहा ये कि अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत कर। और यहाँ जब ये बात कही गई तो यीशु ने कहा तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन शरा के आलम ने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। फिर मसीह यीशु वहाँ नेक सामरी की मिसाल देकर उस शरा के आलम को, जो बहुत अपने आप को कहता था कि मैं जानता हूँ कलाम को, उसे समझाया कि हर वो शख्स जो इस दुनिया में है वो और ज़रूरत में है, वो आपका पड़ोसी है। और ये शरा का आलम शायद जिस दिन मसीह यीशु ने पहाड़ी वास दिया था वहाँ मौजूद नहीं था, वरना वो ये सवाल ना करता। क्योंकि पहाड़ी वास में मसीह यीशु ने कहा था तुम सुन चुके हो। मत्ती रसूल की इंजील 5 बाब के 43 और 44 आयत में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कलाम में लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये मसीह यीशु ने पहले ही सेशन में, पहली ही प्रीचिंग में जो उसने पहाड़ी वास के तौर पर दी थी, वहाँ इस बात को खुलासा कर दिया था। मेरा ख्याल है कि ये शख्स जो था इस बात को नहीं जानता था, वरना वो मसीह यीशु से इस बात का कभी भी आके सवाल ना करता कि मैं इसे किस तरह से पड़ोसी को ढूंढूं। हम जो मसीह यीशु के लोग कहलाते हैं और पड़ोसियों और दुश्मनों को जानते हैं, ये नया हुक्म हमारे लिए है। जो अपने आप को मसीह यीशु के फॉलोअर्स कहते हैं, उसके पीछे चलने वाले, और जो अपने आप को उसके शागिर्द कहते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें मसीह यीशु ने डिसिप्लिन किया हो, ऐसे लोगों के लिए ये हुक्म है। क्योंकि मसीह यीशु जानते थे कि मेरे बच्चे, मेरे शागिर्द मुस्तकबिल में क्या क्या करने वाले हैं, वो जानते थे। और कलाम इस बात की गवाही देता है, आज जो कलीसियाओं में हो रहा है वो पहले से शुरू हो गया था, पहली सदी में शुरू हो गया था। याकूब 4 बाब की पहली और दूसरी आयत हमें इस तरह से बताती है कि तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? तुम ख्वाहिश करते हो, क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे आज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
अब यहाँ पे मसीह यस्सु ने जो यह नया हुक्म दिया था वो इसलिए दिया था कि हम जो उसके शागिर्द कहलाने वाले हैं, हम जो उसको मानने वाले हैं, हम जो उसके पीछे चलने वाले हैं, हमारे अंदर कीना, नफरत, इंतकाम और झगड़े ना हों। और उसने इसीलिए कहा था कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो उससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे। तो शागिर्दियत की क्या निशानी है यहाँ पे? आपस में मोहब्बत। और फिर खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में और बताता है। करंथियों के खत में पौलुस रसूल इस बात को इस तरह से कहते हैं, पहला करंथियों पहला बाब 10 से 13 आयत इस तरह से बयान करती है कि उसमें पौलुस कहता है कि कोई पौलुस का है, कोई अपुल्लोस का है, कोई कैफा का है, कोई यीशु का है। क्या यीशु बट गया? आज हम खिदमतों को डिनोमिनेशंस का नाम देके और मुख्तलिफ जगहें बना के आपस में नफाक डालते और लड़ते और झगड़ते रहते हैं। मसीह यस्सु ने इसीलिए ये हमें नया हुक्म दिया था कि आपस में मोहब्बत रखो, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, ताकि तुम आपस में लड़ो ना, आपस के झगड़े तुम्हारे अंदर ना हो। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जो भी खिदमतें हैं वो खुदा की तरफ से हैं। हमें हर एक का एहतराम करना है, हमें हर एक को इज्जत देनी है, हर एक से प्यार करना है। क्योंकि अगर मैं पाक रूह का नाम लेकर अपनी तरफ से कोई बात कहता हूं तो मेरा हिसाब जल्द खुदा के हाथों में होगा। और अगर कोई खुदा की बख्शिश और उसके हुक्म के बगैर अपने आप को ऑर्डेन्ड समझता है और अपने आप को ये समझता है कि मैं खिदमत के लिए बुलाया गया हूँ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो उसका भी हिसाब खुदावन ने लेना है, आप और मैं जज नहीं। क्योंकि मसीह यस्सु ने कलाम में कहा कि आई हैव नॉट कम टू जज यू। ये खुदा का कलाम, यस्सु ने खुद कहा, यस यू विल बी जज विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम पर इल्ज़ाम लगाऊं, बल्कि आखिरी दिन क्या होगा कि ये जो कलाम मैं कर रहा हूं ये तुम्हारी अदालत करेगा। अदालत का दिन है। आप और मैं हसद से, कीने से, नफरत से जो मसीह यस्सु के इस बदन को तोड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नफरतें बनाते जा रहे हैं और फिर दावा करते रहते हैं कि मैं मसीह यस्सु का शागिर्द हूँ। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे को प्यार करना है। फिलिपियों पहला बाब 15 से लेकर 17 आयत तक खिदमतें जो कर रहे हैं लोग। मसीह जब पौलुस रसूल जेल में थे तो खिदमतें लोगों ने शुरू की बार। कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। फिलिपियों पहला बाब 15 से 17 आयत। चले मैं पढ़ता हूं फिर। बाज तो हसद और किस वजह से, किसकी मुनादी कर रहे हैं, और बाज नेक नियति से कर रहे हैं। ठीक है, हैं दोनों किस्म के लोग। लेकिन पौलुस रसूल खुदा का बंदा क्या आगे फरमाता है, सुने। जो मोहब्बत को जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं इस खुशखबरी की मुनादी के लिए क्या हूं, जवाबदेह हूं। खुदा ने मुझसे हिसाब लेना है, इसलिए मैं खिदमत कर रहा हूं। और
हम आपस में एक दूसरे के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए भी खिदमतें शुरू करते हैं। पाक कलाम बहुत पहले लिखा गया था। आज जो कुछ हो रहा है वो पहले से मुकर्रर है। मसीह यीशु ने इसीलिए ये हुक्म दिया था। कुछ दिनों के बाद मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ इस बात के लिए जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अमेरिका में किसी ग्रुप ने प्रोग्राम बनाया है कि वो अपने चर्च में कुरान ला के जलाएंगे। वो अपना जोश दिखा रहे हैं मसीह यीशु के नाम पर, लेकिन मुसीबत किसके लिए खड़ी कर रहे हैं? उन मसीह बहन भाइयों के लिए जो मुस्लिम ममालिक में हैं। उसके बदले में क्या होने वाला है? चर्च जलाए जाएंगे और मसीह बहन भाइयों की इज्जतों से खेला जाएगा। लेकिन वो जोश में भरे हुए लोग, अकल के अंधे, नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं तफिरके के हिसाब से हसद और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कलाम यही हमें सिखा रहा है। यहाँ खिदमत तो खुदा ने दी है और वो उसका हिसाब लेगा। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हो तो आप अपने अंदर बेचैनी लेके घूमेंगे। जब मुझे किसी चर्च में मैं नहीं गया होता हूँ, घर बैठा होता हूँ, खुदा मुझे टेलीफोन पे इस्तेमाल करता है। अगर आप खुदा के अपॉइंटेड बंदे हो, खुदा आपको घर में इस्तेमाल करेगा। चाहे आप खादम हैं, चाहे आप लेमैन हैं, चाहे आप पादरी साहब को के हाथ धुलाने वाले हैं। अभी हम गा रहे थे एलिशा और एलिया के बारे में, गा रहे थे ना। तो क्या करता था एलिशा? क्या ड्यूटी थी उसकी? एलिया के हाथ धोया करता था। वो खादम था उसका। लेकिन उसे पाक रूह का दूना मसा मिल गया। क्यों मिल गया? उसके हम्बल होने की वजह से। आप जो खादमों के साथ जाते हैं, आपको उसी से दूना मसा मिलेगा। उसी से खुदा आपको एग्जॉल्ट करेगा। इन ड्यू टाइम ही विल एग्जॉल्ट यू। खुद अपना हसद और तफिरके की वजह से अलग से दुकानदारी ना करें मेरे भाइयों मेरी बहनों। खुदा से मोहब्बत रखें और एक रूह में बंद कर, क्या? एक रूह में बंद कर मसीह यीशु के इस हुक्म को अपने अंदर ले लें और तफिरके और इसको छोड़ दें। और ना चरवाहे मजदूरों को कमतर समझें और ना मजदूर चरवाहों को चोर समझें। फिर मिलकर खिदमत होगी और यीशु का नाम जलाल पाएगा। फिर मोहब्बत बढ़ेगी और लोग देखेंगे कि ये यीशु के शागिर्द हैं, क्योंकि आपस में आपकी मोहब्बत। लोगों पर आपको कलाम सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाइबल लेके सड़क पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखकर लोग समझ जाएंगे, आपके फलों से पता चल जाएगा कि आप यीशु के शागिर्द हैं, आप उसके फॉलोअर हैं, आप उसका कलाम प्रीच करने वाले हैं। खुदा आपको कुदरत से इस्तेमाल करता है। आप रास्ते में जाते हुए किसी फिक्रमंद चेहरे को देखकर उसके लिए दुआ करेंगे, उससे लोग जान जाएंगे, क्योंकि खुदा उस वक्त आपको इस्तेमाल करेगा और वो शख्स आपके सबब से निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, शिफा पाएगा। और अगर वो किसी जॉब के लिए जा रहा है तो वो जॉब मिल जाएगा उसको। और आपके सबब से, आपके कामों के सबब से, आपकी उस मोहब्बत के सबब से जो आप उस शख्स को दिखा रहे हैं, आप मसीह यीशु को वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का अभी हमने करंथियों 13 बाब, दोनों मज़े की बात है। देखें, मसीह यीशु यहाँ जो हुक्म दे रहे हैं वो भी 13 बाब में है, और पहला करंथियों उसकी 13 बाब में सारा मोहब्बत का जिक्र है। और वहाँ जो जिक्र हमने पढ़ा उसमें से सिर्फ एक आयत मैं बोलूँगा, मोहब्बत हसद नहीं करती, बदी से खुश नहीं होती। अगर हम बदी करके खुश होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, तो फिर हम में खुदा की मोहब्बत नहीं है।
सो हमने क्या करना है, आपस में मोहब्बत रखनी है और खुदा के कलाम को लेके आगे बढ़ना है। और फिर क्या होगा, जब आप मोहब्बत रखेंगे, अगली बात जो खुदावंद हमें देता है वो है मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। एक दो पर नहीं, मोहब्बत सब गुनाहों पर। तो भाई रोशन की जो कमजोरियां आपको पता चलेंगी, आप मोहब्बत से उस पर पर्दा डालेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई रोशन ने ये किया वो किया वो किया, नहीं, आप आके भाई को कहेंगे कि भाई हमें ही पता चला है, आए हम आपके साथ मिल के दुआ करें। कितने लोग जिमी स्वागत के मामले को जानते हैं, जब वो गुनाह में गिर गया, बस एक हाथ ऊपर है, दो हाथ, तीन चार, चले शुक्र है खुदा का। भाई जिमी स्वागत जब गुनाह में गिर गया तो उस वक्त वो ऐसी हालत में था कि लाखों लोग का मजमा उसका कलाम सुनने के लिए आते थे, रिहाई पाते थे, शिफा के काम होते थे। लेकिन दाऊद की तरह वो भी गुनाह में गिरा, तो उसे गिरा नहीं रहने दिया गया। सब जो खुदा के खादम थे, सब ने मिलकर उसे कहा, आए हम आपकी बहाली के लिए दुआ करते हैं। 6 महीने तक बड़े बड़े खुदा के खादम और सारे चर्चेस मिलके उसके लिए दुआ करते रहे। और आज फिर वही जिम्मी स्वागत है, उसको सुनने वालों का मजमा जो है वो लाखों में जमा होता है। बहाल करें एक दूसरे को, मोहब्बत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, ये है कलाम। इसीलिए मसीह यीशु कह रहा है कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो उससे सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। उसने तो और कुछ निशानी दी नहीं है। उसने ये नहीं दिखाया कि मैंने बड़ी स्लीप पहनी हुई है, या मेरी टाई पर स्लीप बनी हुई है, या मैंने यहाँ कुछ निशान लगाया, या मेरे घर में सारी तरफ आयतें लिखी हुई हैं तो लोग जाने कि मैं मसीही हूँ। नहीं, आपका पर्सनल किरदार, आपकी अपनी जिंदगी वो जाहिर करेगी कि आप मसीही हैं या नहीं। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी घर में बैठा हुआ था लंदन के करीब, शहर का नाम नहीं लूँगा, एक बंदा कहने लगा, गवाही दे रहा है अपने मसीही होने की, कहता मेरे पास 2 मुसलमान दोस्त आगे पाकिस्तान, जब मैं उनके साथ जाता था तो वो मुझे बड़ी अय्याशी कराते थे। तो मैंने कहा अभी मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, घर में तो मैं उसको रख नहीं सकता। एक दोस्त के घर ले गया, वहाँ मैंने उसको शराब मंगवाई और शराब पिलाई। तो शराब की बोतल ख़त्म हो गई, तो जिस घर में ले गया था बैचलर शख्स रहता था, वो कहने लगा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, हम और बॉटल्स लेके आते हैं ताकि ये लोग पाकिस्तान जाके हमारी बदनामी ना करें। वो और शराब लेने के लिए बाहर निकले, पी हुई शराब, और जब पुलिस आगे खड़ी थी उन्होंने रोक लिया उसे। ये गवाही है भैया, मेरी बहनों सुने, गवाही है। जब पुलिस ने रोक लिया तो पुलिस ने उनको नीचे उतारा, कहने लगे कि क्या तुमने शराब पी है? तो वो शख्स कहता कि हाँ मैंने उसको कहा हाँ मैंने पी है शराब। अच्छा चलो, तो उन्होंने वो ब्लोअर लाए उसको चेक करने के लिए कि उसमें कितनी अल्कोहल है। कहता मैंने उसको ब्लो किया तो उसमें सिर्फ 0 नंबर आ गया। उसने कहा कि तुमने, पुलिस मैन उसको कहने लगा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमने तो नहीं पी हुई, इसमें तो नहीं आ रहा है। कहता नहीं मैंने पी हुई है। फिर वो दूसरा ब्लोअर लेकर आया, फिर उसमें ब्लो किया तो फिर भी उसमें 0 आया। कहता देखो मसीह यीशु ने मुझे उधर बचा लिया, क्योंकि मैं चर्च का एल्डर हूं। बड़े फख्र से ये गवाही मैं सुना रहा था। अगर आपकी और मेरी जिंदगी ऐसी है मेरे भाइयों बहनों, तो हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं। शैतान आपको बचा रहा है उधर, यीशु नहीं आपको बचा रहा, क्योंकि यीशु ने तो हुक्म दिया है कि तुम मेरे नशे में मस्त हो जा, मेरे लहू से पी, तुम मैं के नशे में ना जा। और हम अपनी गवाही ऐसी बनाते हैं, हम कहते हैं जी वाह जी वाह, यीशु ने मैंने बचा लिया। हाँ, खुदा गुनाहगारों को पसंद करता है, गुनाह को पसंद नहीं करता।
तो इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों की गवाहियाँ सुन के खुश ना हो और ना कोशिश करें खुदा को आजमाने की, क्योंकि इसमें मसीह की मोहब्बत नज़र नहीं आती। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मोहब्बत के हवाले से, वो ये है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार करें, क्योंकि कलाम इमसाल की किताब 27 बाब की 5 आयत में बताती है कि छिपी मोहब्बत खुली मलामत से बेहतर है। अगर आपका भाई आपकी बहन कोई गलती करते हैं, आप उसके पास जाएं, उसको बताएं भैया जी बहन जी ये गलत है, उसके साथ बैठ के दुआ करें और कहें कि मैं दिल में बोझ लेकर आया हूँ कि हम बहाली की तरफ आएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस ख़ानदान में से, क्योंकि हम सब एक ख़ानदान है ना मसीह यीशु के। हमारा बाप कौन है? आसमानी बाप। और मसीह यीशु हमारा भाई, हमारा दोस्त है ना, हम उसी के घराने के हैं, क्योंकि उसके लहू के सबब से हम उसके घराने के लोग हैं। तो हम सब मिलके उसके घराने के लोग हैं। तो घर में अगर कुछ कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या हम उसे घर से निकाल देते हैं, तालका तोड़ देते हैं? नहीं, हमें उसको बहाल करने की ज़रूरत है, यीशु के पास लाने की ज़रूरत है, फिर वापस उस मोहब्बत में जोड़ देने की ज़रूरत है। और आपको मोहब्बत में देखकर ही लोग जानेंगे कि आप यीशु के शागिर्द हैं। इसलिए मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है, और ये उसी वक्त होगा जब हम अपने आप से, अपने घराने से, मकामी कलीसिया से और आलमगीर कलीसिया से मोहब्बत रखेंगे। डिनोमिनेशनों को लेके झगड़े ना करें, क्योंकि मसीह यीशु का बदन हम सब मिलकर हैं। करंथियों के खत में लिखा है कि वो सर है और हम बदन है। अगर हाथ कहे कि मैं पाँव नहीं और उसकी मदद नहीं करता, तो अगर सारा जिस्म हाथ ही होता तो क्या जिस्म होता? और अगर कान कहे कि मैं आँख नहीं, तो इसलिए मैं इस जिस्म का हिस्सा नहीं। हम सब इसी जिस्म के हिस्से हैं। किसी को खुदा ने हाथ बनाया है मदद के लिए, किसी को पाँव बनाया है ताकि हम हर जगह जा सकें और लोगों का अप्रोच कर सकें, किसी को दिल बनाया है ताकि हम खून और ज़्यादा पंप करते रहें, एनर्जी आती रहे कलीसिया में, और किसी को खुदा ने कान बनाया है ताकि वो सुने, और किसी को खुदा ने आवाज़ बनाया है कि वो बोले, ज़बान बनाया है ताकि वो बोले। हम सब मसीह यीशु के जिस्म का हिस्सा हैं। मोहब्बत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो उससे सब जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। आए हम मसीह यीशु के इस नए हुक्म को अपनी ज़िंदगी में ले लें। ये नया हुक्म आप और मेरे लिए अब तक नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा ऐसे लोग मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि मैंने कई दफ़ा ये बाइबल ख़त्म कर ली है। लेकिन क्या कभी गौर किया कि मसीह यीशु ने क्यों कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो तुम मेरे शागिर्द हो? इससे सब जानेंगे। जब मोहब्बत होगी आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, जब मोहब्बत होगी आप एक दूसरे को प्यार करेंगे, जब मोहब्बत होगी आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। आप यकीन करें, मैं ये आपको इनकरेज करने के लिए बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रस्तुति हो रही थी, मैंने यहाँ फरिश्तों को खाली सीटों पे देखा है। यह हाल भरा हुआ था, लेकिन जब हम आपस में मोहब्बत नहीं रखते तो कुर्सियाँ, चाहे खादम कहीं से भी आ जाएं, इंडिया से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए, बेनिन आ जाए, जो भी आ जाए, वो खाली ही रहेंगी। जब तक हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं,
एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तो लोग कभी भी नहीं जानेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं। मेरे अजीजों, आप अपने प्यार को, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें ताकि सब लोग जानें कि आप उसके शागिर्द हैं। अगर हमें किसी से दुख पहुंचा है तो उसे माफ़ कर दें। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उससे माफ़ी मांग लें। अगर किसी भाई या बहन की कमज़ोरियों से वाकिफ़ होकर आप उससे कीना रखते हैं तो उसे माफ़ कर दें। उनकी कमज़ोरियों को भूलकर उनकी ख़ताओं पर मत जाएं, क्योंकि हम जज नहीं हैं। जज किसने करना है हमें? इस कलाम ने, जो हम पढ़ते और देखते हैं। तो इसीलिए ये कलाम हमें खुदा की हजूरी में क़यामत के दिन हमारी अदालत करेगा, और कलाम मसीह यस्सु है, उसी ने हमारी अदालत करनी है। इसीलिए आए आपस में मिलजुल कर, मोहब्बत से एक दूसरे में गठ कर, हर एक लिगामेंट जोड़ आपस में जुड़कर खुदा की खिदमत और सेवा करने के लिए इकट्ठे हो जाए। मोहब्बत की दूसरों से डिमांड ना करें। बहुत सारे भाइयों में, बहनों में मैंने ये सुना, वो केड़ा साडे घर आंदे हैं, मैं उन्होंने घर जावां, कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं। सिर्फ इस सबब से किसी के घर नहीं जाते क्योंकि वो हमारे घर नहीं आते। मैं क्यों उन्हें अपनी दावत में बुलाऊं? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। उनके बेटे की बर्थडे थी, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। ये बातें मसीह यस्सु के शागिर्दों को जेब नहीं देती। ये मसीह यस्सु के शागिर्दों को जेब नहीं देती मेरे अजीजों, क्योंकि हमें अपनी मोहब्बत को इस तरह से जाहिर करना है कि हमें देखकर लोग किससे जाने? यस्सु को जाने कि हम उसके शागिर्द हैं, उसके पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं। लोगों से डिमांड ना करें मोहब्बत की। आप नहीं जानते कि किसके घर में क्या मसले चल रहे हैं। क्यों कोई भाई या बहन अपने घर में से नहीं निकलता आपको विजिट करने के लिए? उनके बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आप नहीं जानते। पिछली दफ़ा मैं जब आया था, यहाँ दुआ कर रहा था, तो एक बहन ने दुआ कराई, तो खुदा ने मुझे बताया कि उसका तो अपने बच्चे जो हैं वो उससे दूर रहते हैं और वो उसकी परेशानी का सबब है। और जब मैंने कहा तो वो बहन आंसुओं से रो रही थी। वुल्वरहैम्पटन की कन्वेंशन में, ये पिछले महीने की बात है, खुदा ने मुझे खड़ा किया वहाँ लोगों पर हाथ रखने के लिए, दुआ करने के लिए। पास्टर स्टोन की प्रीचिंग के बाद वहाँ एक बहन आई, कहती मेरे लिए दुआ करो, मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर बीमारियाँ पड़ी रहती हैं मेरे अंदर। तो खुदा ने कहा इसे कह के अपने बेटे को माफ़ कर दे, क्योंकि उसका बेटा उसे दुखी करके, उसने बाद में आके मुझे बताया ये बात, उसका बेटा उसे दुखी करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क चला गया हुआ, और वो इसके गुस्से की वजह से वापस नहीं आता। यीशु ने मुझे उसी वक्त कहा कि इसे कह कि अपने बेटे को माफ़ कर दे। यीशु ने आपको माफ़ किया, आप माफ़ नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? अगर अपने दिलों को सख्त करेंगे तो मसीह यीशु भी जब हम उसके सामने जाके खड़े होंगे तो वो कहेगा कि ऐ बदकारो, दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। हमें एक दूसरे को माफ़ करना और एक दूसरे की तरक्की चाहना है, ख़ानदानी तौर पे तरक्की करनी है, कौम बन के तरक्की करनी है, और कलीसिया की तरक्की करनी है। मैं चाहता हूं कि हर चौराहे में खुदा करे कि गिरजे हों और भरे हों, और खुदा के खादम आग से भरे हुए, पाक रूह की आग से भरे हुए वहां खिदमत कर रहे हों।
ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एक शहर में 4 गिरजे हैं तो अगर खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया है तो खुदा उनके ज़रिए से बहुत सारी रूहों को बचा के लाएगा। क्योंकि ये दुकानदारी नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। उस पर भरोसा रख के चलें, खुदा आपकी एक एक ज़रूरत भी पूरी करेगा। और मांगने से पहले, क्योंकि उस कलाम में लिखा है वो तो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है, यानी आपको ख्वाब और गुमान भी नहीं होता, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो उस महबूब से प्यार करें जो आपको प्यार करता है, और उससे प्यार का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपस में मोहब्बत रखो। आपस में जब मोहब्बत रखोगे तो उससे सब जानेंगे कि तुम यीशु के शागिर्द हो। सबसे बढ़कर मसीह यीशु के इस हुक्म को पूरा करो, और दुनिया हमारे सबब से मसीह को जाने, उसकी तालीमात को जाने, उस निजात को जाने जो उसने प्यार के सबब से अपनी जान देकर, ज़मीन पर आकर अपनी जान देकर, अपने खून के ज़रिए से हमारे लिए मुहैया की है। आए हम अपने अपने दिलों पर आज इस बात को सोचें, दिलों में इस बात पर गौर करें। और मैं आज आप सबको दरख्वास्त करता हूँ, अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और यीशु से पूछें उन लोगों के नाम जिन्हें आपने आज तक माफ़ नहीं किया है, और यीशु से पूछें उन लोगों के नाम जिनको आपने दुखी किया है, और दुआ करें। इसी वक्त खुदा आपको रिहाई देगा। आपके घर में से परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपके फाइनेंस ठीक हो जाएंगे, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो खुदा की तरफ से पूरी होती चली जाएंगी। माफ़ करें। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको माफ़ करें, आप माफ़ करें, क्योंकि हम हर रोज़ यही दुआ करते हैं कि ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। इसका मतलब हम उसे ये कह रहे हैं, अगर मैं माफ़ नहीं करता तो तू भी माफ़ ना कर। अगर आपने किसी को दुखी किया है उसे माफ़ कर दें, अगर किसी ने आपको दुखी किया है उसे माफ़ कर दें, और उसके पास जाएं, अपनी मोहब्बत को दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करें, दोबारा से उसको बढ़ाएं, ताकि सब लोग जानें कि हम यीशु के शागिर्द हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, और मैं कहूँगा कि खामोशी में ये वक्त गुजारें। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि हाथ खड़ा करें, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप अपने आप को बताएं कि आपने क्या गलती की है। आपका और खुदा का मामला है, आपका और यीशु का मामला है। जिसको आपने माफ़ नहीं किया है उसे माफ़ कर दें, और वादा करें आज खुदा से कि मैं उस शख्स के पास, उस बहन के पास, उस भाई के पास, उस घराने में, उस चर्च में जाके उससे बात करूँगा, उससे बात करूँगी, और उससे बताऊँगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आप भी मुझे माफ़ कर दें, ताकि सब लोग जानें कि हम उसके शागिर्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मुआफ़ करती है। उसने हमको मुआफ़ किया, तुम भी सबको मुआफ़ करो। बड़ी प्यारी गज़ल
अगर आप ताली ना भी बजाएं तो ये काम चलेगा। गज़ल गा रहा हूँ। कमाल है भाई। मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। उसने हमको मुआफ किया, उसने हमको मुआफ किया, तुम भी सबको मुआफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। खुफगी तुम्हारी दिन ढलने से पहले ही खत्म हो जाए, खुफगी तुम्हारी दिन ढलने से पहले ही खत्म हो जाए। सोचो खुद को भूले से भी ना कोई सितम हो जाए। भूल पुरानी, भूल पुरानी बातों को, दिल को अपने साफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। सात के सतर, सात के सतर बार कहा है, समझो जरा यसू की बात। सात के सतर, सात के सतर बार कहा है, समझो जरा यसू की बात। चाहत के अब दीप जलाओ, छोड़ो नफरत वाली रात। बख्श खताएं, बख्श खताएं, एक दूजे की रिश्तों को शफाफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। और बरकत पाएं, सुनिए। नफरत की इस काली रात में क्या खोया क्या पाया है। नफरत की इस काली रात में क्या खोया क्या पाया है। कितने प्यारे
रिश्तों को हाथ से अपने गवाया है। कब तक ये आग, कब तक ये आग जलती रहे, खुद ही इंसाफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। उसने हमको मुआफ किया, उसने हमको मुआफ किया, तुम भी सबको मुआफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो, एक दूजे को मुआफ करो। नफरत करो, नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं, बदियों से रहो दूर, बदकार से नहीं, नफरत करो, नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं, नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं, बदियों से रहो दूर, बदियों से रहो दूर, बदकार से नहीं, नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं। लड़कर 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 जहान जीतना तो आम बात है। भगवान जी क्यों है तानू शाबाश यार की गल हो गई। लड़कर जहान जीतना तो आम बात है, लड़कर जहान जीतना तो आम बात है। मुक्ति मिली सलीब से, तलवार से नहीं, मुक्ति मिली सलीब से, तलवार से नहीं, बदियों से रहो दूर, बदियों से रहो दूर, बदकार से नहीं, नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं।
बेदाम नेमतों से नवाजे जहान को, बेदाम नेमतों से नवाजे जहान को, बेदाम नेमतों से नवाजे जहान को। जो दस्तयाब देखिए बाजार से नहीं, जो दस्तयाब देखिए बाजार से नहीं। बदियों से रहो दूर, बदियों से रहो दूर, बदकार से नहीं। नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं। मुक्ति मिली है हमको नासरी के खून से, मुक्ति मिली है हमको नासरी के खून से, मुक्ति मिली है हमको नासरी के खून से। पैसों से न दिरहम से या दिनार से नहीं, पैसों से न दिरहम से या दिनार से नहीं। बदियों से रहो दूर, बदियों से रहो दूर, बदकार से नहीं। नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं। नफरत करो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं।
मिनट में सिर्फ एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, आप बरकत पा रहे हैं गज़लों से। गज़ल है ये। पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, सारा मौसम सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका। मैंने पलकों के कोरे कागज पे, मैंने पलकों के कोरे कागज पे जो लिखा है पैगाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका। आखिरी शेर, उसको सजदा किया फरिश्तों ने, 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 कैसा आला मकाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। मेरी दरख्वास्त है
कि ये जो तीनों गज़लें मैंने गाई हैं ये मेरी नई सीडियों में मौजूद है। अगर आप इसको मज़ीद भी सुनना चाहते हैं, ये खुदा का कलाम है, तो बहन आस्तर हैं यहाँ, उनके पास मेरी 2 नई सीडियाँ मौजूद हैं। उनमें आपको ये गज़लें और भी गज़लें जो भी आपको मैं सुना नहीं सका मिलेंगी। खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।